गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट वीडियो है पुष्पी पादपों का शरीर। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो पादप ऊतकों के बारे में बात करेंगे कि पादपों में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं, उनकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, जड़ तना पत्ती की संरचना कैसी होती है, उनमें वृद्धि किस तरह से होती है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊतक किसे कहते हैं। तो ऊतक की एक सामान्य परिभाषा होती है कौन सी, कि कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए, लिखो, कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य में एवं संरचना में क्या हो, समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। ऊतक कहलाते हैं। फिर लिखो ऊतक के प्रकार। ऊतक के प्रकार तो लिखो पादपों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए, द्विज्योतक ऊतक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम मेरिस्टेम टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विज्योतक ऊतक कहते किसे हैं। ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती हो। ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती हो द्विज्योतक ऊतक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ऊतक जिनमें क्या होते हो, विभाजन करने की क्षमता होती हो, उनको हम द्विज्योतक ऊतक कहते हैं। अब बात आती है कि पादप में कहाँ पर उपस्थित होते हैं। उपस्थिति तो ये होते हमेशा कहाँ पर होते हैं, पादप के कौन से क्षेत्र में, वृद्धिशील क्षेत्र में, जहाँ पे वृद्धि होती है। और कहाँ कहाँ होती है, तने के शीर्ष पर और मूल के शीर्ष पर। तो तने के शीर्ष पर और मूल के शीर्ष पे जो ऊतक पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, द्विज्योतक ऊतक कहते हैं। इनकी क्या विशेषता होती है, विशेषता फिर लिख लीजिए विशेषता। तो इन ऊतकों की विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। विशेषता तो देखिए इनकी विशेषता होती है कि सब ये जो कोशिकाएं होती हैं पतली होती हैं, लंबी होती हैं, इनमें बड़ा केंद्रक होता है। अभी लिखेंगे, चित्र में बता रहा हूं। पहले कोशिका द्रव सघन होता है। इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली। केंद्रक
कैसा होता है इनका? बड़ा। कोशिका द्रव कैसा होता है इनका? सघन, गाढ़ा होता है। तो इन सब विशेषताओं के कारण क्या होता है, अगर हम देखें इन सब विशेषताओं के कारण इनमें क्या होता है? कि दर कैसी होती है इसमें? अधिक होती है। अब है विभज्योतक ऊतक के प्रकार लिख लीजिए। विभज्योतक ऊतक के प्रकार लिखो। विभज्योतक ऊतक के प्रकार ब्रैकेट में कर लो, उपस्थिति के आधार पर। तो देखो, उपस्थिति के आधार पे अगर हम देखें तो विभज्योतक ऊतक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं तना, ये क्या बनाया मैंने? कोई तना है, ये इसका शीर्ष भाग है। एक तो ऊतक यहां पर होते हैं, कहां पर? तने के शीर्ष पर। इसको बोलेंगे हम क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक। ये जो विभज्योतक होता है क्या करता है? तने की लंबाई को बढ़ाता है। एक विभज्योतक होता है यहां पर साइड में, इसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? पार्श्व विभज्योतक। क्या बोलते हैं इसको हम? पार्श्व विभज्योतक। और ये तने की क्या बढ़ाता है? मोटाई। और एक होता है ये होता है कौन सा भाग? कौन सा भाग होता है? पर्व संधि। यहां पर पाए जाने वाले ऊतक को कहते हैं हम और ये क्या करता है? पर्व संधि की मोटाई को बढ़ाता है। ठीक है ना? नीचे लिखना क्या चीज? एक तो शीर्षस्थ और एक कौन सा? अंतर्वेशी। ये गलत लिख दिया ना, अंतर्वेशी यहाँ पे होगा, है ना? अंतर्वेशी यहाँ पे होगा। शीर्षस्थ विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक दोनों मिलके बनाते हैं प्राथमिक विभज्योतक। प्राथमिक विभज्योतक मतलब पौधे के सबसे पहले बनने वाले ऊतक होते हैं।
ठीक है ना। तो लिख लीजिए, अगर इसका मतलब नहीं आ रहा तो लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, पादप में सबसे पहले बनने वाले ऊतक होते हैं। दूसरा लिख लीजिए द्वितीयक विभज्योतक। तो लिखो प्राथमिक विभज्योतक से बनने वाली कोशिकाएं स्थायी हो जाती हैं। जो द्वितीयक विभज्योतक कहलाते हैं। अब लिख लो नंबर 2 पे स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, तो स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? पहले परिभाषा लिख लीजिए, ऐसे ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन रुक जाता हो। मतलब ये कि ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन होता रहता है, विभज्योतक, और ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन रुक गया, अब विभाजन नहीं होगा उसमें, उन्हें क्या कहते हैं हम? स्थायी ऊतक। जैसे आप देखो किसी भी पौधे में देखो, आप इतने बड़े बड़े नीम हैं, कोई भी देख लीजिए आप, उनका नीचे का भाग देखेंगे, तना, शाखा, ये देखेंगे आप लोग, तो भूरे रंग के होते हैं, हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन इन्हीं का अगर आप शीर्ष भाग देखेंगे ना, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, उनका शीर्ष देखेंगे तो कैसा रहेगा? वो कोमल, हरा। तो वो लगातार क्या कर रही? नई कोशिकाएं बना रही हैं, और नई कोशिकाएं किस में बदलती जा रही हैं? स्थायी ऊतक में बदलती जा रही हैं। अब मान लीजिए जो भूरा भाग हो गया, ब्राउन पार्ट हो गया है, उसमें ऊतकों में विभाजन रुक गया, अब विभाजन उसमें नहीं होगा। तो चोट लगने पे, जैसे कहते हैं ना, काट दो आप पौधे को कहीं से बीच में से, तो वो घाव धीरे धीरे क्या होता है? भर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनमें परमानेंट रूप से ये विभाजन रुक गया। जरूरत पड़ने पर ये क्या कर सकते हैं? विभाजन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से इनमें विभाजन क्या होता है? रुक जाता है। तो परिभाषा क्या लिखी है आपने? ऐसे ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन रुक जाता हो, उसे क्या कहते हैं हम? स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है ना। अब लिख लीजिए, ये 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी, ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसके भी क्या है? प्रकार। पहला प्रकार है सरल ऊतक। स्थायी ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा दे रखा है इसमें? सरल ऊतक। तो सरल किसे कहेंगे भाई? ऊतक का मतलब क्या है? कोशिकाओं का समूह, पर नाम क्या दे दिया? सरल। ऐसे मतलब ऐसी कोशिकाओं का समूह जो संरचना में कैसी होती हो? समान होती हो। सारी कोशिका कैसी होती हो? एक समान हो संरचना में, उसे क्या कहते हैं? सरल ऊतक। तो परिभाषा लिख लीजिए, वह कोशिकाओं का समूह जिसमें सभी कोशिकाएं
समान आकार की हो। एक समान आकार की हो, सरल ऊतक कहलाते हैं। कार्य के आधार पर यह निम्न प्रकार की होती है। ये भी प्रकार है इसके भी। किसके? सरल ऊतक के। किसके आधार पे? कार्य के आधार पे। पहला है, हिंदी में कहते हैं मृदूतक, अंग्रेजी में कहते हैं पैरेन्काइमा। तो देखो पैरेन्काइमा कैसी होंगी, देखो सुनो। जैसे पहला तो हो गया कौन सा, ये तो हो गया मृदूतक। कौन सी परत आ गई? मृदूतक की। देखो यहाँ पे पहली परत तो हमेशा मृदूतक की होगी, दूसरी जो होगी वो किसकी होगी? स्थायी ऊतक की। स्थायी ऊतक में कौन सी? सरल ऊतक की। सरल ऊतक में सबसे पहले कौन सी होगी? मृदूतक की। अब इसकी जो कोशिकाएं हैं वो अंडाकार, गोलाकार, इस तरह की हो सकती हैं। तो ध्यान रखना, मृदूतक की जो कोशिकाएं होती है ना, वो ऐसी होती है, इस तरह की, है ना। कौन सी हो गई है? मृदूतक। तो मृदूतक की क्या क्या विशेषता होती है वो देखिए। ये इसकी विशेषता होती है, एक तो ये समव्यासी होंगी, समान व्यास की होती हैं, ठीक है ना। आकार इनका गोलाकार या अंडाकार, गोलाकार या अंडाकार होती हैं। पतली भित्ति होती है और किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। कार्य प्रकाश संश्लेषण भी करती हैं और संग्रह का कार्य करती हैं। कोई न कोई पदार्थ का संग्रह करती हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ओके।